दोस्तों, फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और फिजिक्स के इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में। सबसे पहले पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स के बारे में। रे ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं किरण प्रकाश की। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स इसको कहते हैं किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी कहते हैं। रे ऑप्टिक्स को क्या कहते हैं हम लोग? किरण प्रकाशिकी कहते हैं। और किरण प्रकाशिकी में आप देख सकते हैं, चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि किरण से जितनी भी संबंधित घटनाएं होंगी इसी चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो हमारा रे है, किरण है, उसको देखेंगे कि आखिर किरण होता क्या है। तो किरण जो होता है वो हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। किरण जो है वो सीधे पथ पे गमन करता है, टेढ़े पथ पे गमन नहीं करता है। ये जो होता है किरण, वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका नंबर 1 किरण की जो खासियत है वो है रे। वो एक नंबर में कह सकते हैं कि किरण हमेशा क्या करता है? सीधी रेखा में या सीधे पथ पे क्या करता है? गमन करता है। सीधे पथ पे गमन करता है। पहला क्या है कि किरण हमेशा सीधे पथ पे गमन करता है। दूसरा ले सकते हैं कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं? अगर किरण मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं? किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज कहते हैं। क्या है पहला? किरण हमेशा सीधे पथ पे गमन करता है। दूसरा है किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं। जब भी मिल जाए, देखिए जैसे मान लीजिए किरण मिल गई, यहाँ पे सभी किरणें क्या हो रही हैं? एक जगह से क्या हो रही है? निकल के क्या हो रही है? फैलती चली जा रही है। फिर दूसरा जो होता है वो एक जगह पे क्या होती है? किरणें आके मिलती हैं। ऐसे ले सकते हैं आप लोग। यानी कि एक बिंदु पे क्या हो रही है? किरणें आके मिल रही हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि एक बिंदु से निकलकर किरणें फैलती चली जा रही है। फिर तीसरा जो होता है वो किरणें इसमें क्या होती है? समांतर होती हैं। ऐसे होती हैं। हम किरणपुंज के बारे में बता रहे हैं। तो किरणपुंज यानी कि इसको कहते हैं हम लोग, जहां एक बिंदु से निकलकर अगर क्या हो रही है? किरणें फैलती चली जा रही हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग अपसारी। अपसारी किरण पुंज। दूसरा क्या है? इसको यानी कि क्या होता है? एक बिंदु पर आके क्या होती है? किरणें जब मिलती हैं तो उसको क्या कहते हैं? अभिसारी। अभिसारी नाम से ही पता चल रहा है, नाम से सबका पता चल जाता है कि कौन से किरणपुंज को क्या कहते हैं। अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज। अब देखिए ये पहला क्या था? अपसारी, यानी क्या होती है? एक बिंदु से निकलकर क्या होती है? किरणें फैल जाती हैं। फिर दूसरा क्या है? एक बिंदु पे आके किरणें क्या होती हैं? मिल जाती है। उसे क्या कहते हैं? अभिसारी। अभिसारी यानी क्या होती है? एक जगह पे मिल जाना। फिर तीसरा क्या है? समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज। ये सब क्या है? किरणें का ही क्या है? एक भाग है। देखिए किरण क्या है? तो किरण जो होता है वो हमेशा क्या होता है? सीधे पथ पे गमन करता है। अगला क्या है? किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं। अगर इसको नाम एक क्वेश्चन बना सकते हैं नंबर 3 में कि किरणपुंज को 3 भागों में बांटा गया। चाहे किरणपुंज के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? किरणपुंज के 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या है? अपसारी किरणपुंज। दूसरा क्या है? अभिसारी किरणपुंज। तीसरा क्या है? समांतर किरणपुंज।
तो देख सकते हैं अभिसारी, पहला क्या है अपसारी। तो अपसारी में देख सकते हैं कि एक बिंदु से अगर प्रकाश की किरणें निकल के फैल जा रही हैं तो उसको क्या कहेंगे, अपसारी किरणपुंज कहेंगे। दूसरा क्या है अभिसारी। तो देख सकते हैं कि एक बिंदु पर जब प्रकाश क्या हो रही है आके मिल रही है तो उसको क्या कहेंगे अभिसारी। अभी का मतलब क्या हो जाना, एक जगह आके मिल जाना। दूसरा तीसरा क्या है समांतर किरणपुंज। तो देख सकते हैं इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश जो होती है, प्रकाश की किरणें एक दूसरे क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ये था किरणपुंज के प्रकार। जितने भी किरणपुंज के प्रकार होते हैं समझ गए। पहला क्या है रे ऑप्टिक्स। तो देख सकते हैं कि रे ऑप्टिक्स क्या था हमारा, कि रे किरण के बारे में जितने भी अध्ययन हम लोग करेंगे वो रे ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स के माध्यम से ही क्या करेंगे, इसको अध्ययन करेंगे। रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले क्या आ रही है, किरण आ रहा है। किरण देख सकते हैं कि चैप्टर से ही पता चल रहा है क्या कंडीशन होते हैं। पहला क्या है किरण हमेशा सीधी पथ पे गमन करता है। अगला क्या है किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। अगला क्या है तो किरणपुंज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला किरणपुंज अपसारी किरणपुंज, दूसरा अभिसारी, तीसरा समांतर किरणपुंज। इसको 1 नंबर देते हैं, इसको 2 नंबर में, इसको 3 नंबर में। पहला यानी क्या कर सकते, एक बिंदु से अगर प्रकाश निकल के क्या हो रही है फैल जा रही है तो उसको कहेंगे अपसारी किरणपुंज। अगर एक बिंदु पे आके क्या हो रही है प्रकाश मिल रही है, प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, उसको कहेंगे अभिसारी किरणपुंज। अगला क्या है कि यानी कि जो प्रकाश की किरणें होती है एक दूसरे के समांतर होती हैं, उसको कहते हैं समांतर किरणपुंज। दोस्तों तो हम लोग पढ़ लिए समांतर किरणपुंज खत्म हुआ। अब आता है किरण प्रकाश की में सबसे पहला आपका चैप्टर में सबसे पहले आएगा आपको प्रकाश, जिसको क्या कहते हैं हम लोग लाइट कहते हैं। प्रकाश का डेफिनेशन सबको ही जानता है कि किसी भी प्रकाश एक प्रकार क्या है ऊर्जा है, और किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होना चाहिए। तो ये था बच्चों वाला डेफिनेशन 10th क्लास में, 9th क्लास का डेफिनेशन, 8th क्लास का डेफिनेशन ये था। अब 12th जो है 12th में जो डेफिनेशन होता है वो टॉप लेवल का हो जाता है। क्या कहेंगे कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। इन्हीं से क्या होता है श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है। इन्हीं से श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं दृश्य प्रकाश कहते हैं या प्रकाश कहते हैं। फिर से लिख देते हैं हम यहां पे, इसको कहते हैं इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं इसको। विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य देख सकते हैं। प्रकाश क्या है तो प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको कहते हैं शॉर्ट में EMW। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या पढ़ते हैं इसको एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है तथा इन्हीं से श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं दृश्य प्रकाश या प्रकाश कहते हैं। दृश्य प्रकाश क्यों कहते हैं तो जिसको प्रकाश को हम क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। प्रकाश जो होता है वो होता है दृश्य होता है, इसी के बदौलत हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं दृश्य प्रकाश कहते हैं। तो दृश्य प्रकाश जो होता है इसमें 7 रंग आते हैं। प्रकाश के 7 रंग होते हैं, लिख सकते हैं यहां पे हम दृश्य प्रकाश जो होते हैं वो 7 रंगों में 7 रंग के होते हैं। पहला है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं डायरेक्ट शॉर्ट हो इसका विव
ग्योर, विबग्योर होता है। चाहे इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं वैजानी ह पी ना ला। इसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं? वैजानी हपीनाला। इसमें 7 रंग होते हैं, दृश्य प्रकाश के 7 रंग होते हैं। इंग्लिश में पढ़ेंगे विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और ये जो होता है वो इसको पढ़ेंगे वैजानी हपीनाला, यानी कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो ये जो होते हैं यही 7 रंग मिलके क्या चीज का निर्माण करता है? श्वेत प्रकाश का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अब देखिए जो हमारा क्या है वायलेट रंग है, यानी क्या चीज? बैगनी। इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो होता है 3900 एंगस्ट्रम। दूसरा क्या होता है? 7800 एंगस्ट्रम जो होता है वो होता है लाल का। और इन्हीं के बीच बचे कितने रंग? 5 रंग। इन्हीं 3900 एंगस्ट्रम और 7800 एंगस्ट्रम के बीच ही ये 5 रंगों का क्या होता है? तरंगदैर्घ्य होता है। तो यानी कि देखिए, तो ये जो हो गया ये क्या है? ये जो हो गया वायलेट का हो गया, बैजानी का हो गया, सॉरी बैजानी बोल रहे हैं, बैगनी का हो गया। दूसरा क्या है? रेड का हो गया, लाल का हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारा श्वेत प्रकाश, दृश्य प्रकाश है, ये आखिर है क्या? तो दृश्य प्रकाश जो इसको कहते हैं हम लोग प्रकाश कहते हैं, बता चुके हैं इस बात को कि इन्हीं से क्या होता है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश कहते हैं। श्वेत प्रकाश को, सॉरी दृश्य प्रकाश को क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश को प्रकाश कहते हैं। और ये क्या है? इसी से 7 रंगों से मिलके क्या बना है? हमारा दृश्य प्रकाश बना है। और इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। कहीं कभार आप देख सकते हैं कि 3900 नहीं बल्कि देता है 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच देता है। 3500 एंगस्ट्रॉम और 7500 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। और हम ये बोल रहे हैं कि 3900 एंगस्ट्रॉम और 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच, दोनों ही बात सेम है, इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा दृश्य प्रकाश और प्रकाश। अब देखिए जो प्रकाश होता है, प्रकाश, लाइट, लाइट जो होता है ये जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, मान लीजिए यहां माध्यम है, यहां कोई माध्यम 1 हो गया और ये माध्यम 2 हो गया, यहां लिख देते हैं हम माध्यम 1 और ये हो गया माध्यम 2। माध्यम 1 और माध्यम 2। देखिए तो लाइट जो है माध्यम 1 से जब दूसरे माध्यम भेजते हैं तो घटनाएं 3 घट सकती हैं। पहला घटना यह है कि या तो प्रकाश इस माध्यम को बदलने वाले परावर्तक सतह से टकराकर या उसी माध्यम में लौट सकता है। दूसरा है या तो प्रकाश दूसरे माध्यम में जाके अपने पथ से विचलित हो सकता है। इस यानी कि अपने पथ से क्या हो सकता है? विचलित हो सकता है। क्या है पहला? कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो 3 घटनाएं घट सकती हैं। पहला घटना है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाए, तो उस घटना को कहते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश यानी क्या, जब प्रकाश परावर्तक सतह से टकराकर फिर उसी माध्यम में लौट जाए तो उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। फिर दूसरा बताएं कि 3 घटना होती है। तो पहला घटना हम लोग देख लिए प्रकाश का परावर्तन। फिर दूसरा घटना ये बताए हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से क्या हो सकता है? विचलित हो सकता है। देखिए इस किरण को अगर हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ये किरण आ रही है, इस किरण को अगर डिस्टर्ब नहीं करते ये सीधी जाती, लेकिन हमने क्या किया, इसके माध्यम को चेंज कर दिया तो ये जो किरण है अपने पथ से विचलित हो जाएगी। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बाद अपने पथ से विचलित हो जाए तो उसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन।
प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या होता है? देखिए, दो घटनाएं हमने समझ लिया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने परावर्तक सतह से टकराकर फिर उसी माध्यम में लौट जाए तो उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। फिर दूसरा जो है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, उसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। फिर तीसरा जो कंडीशन है, ये भी हो सकता है कि जब प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजा जाए तो वो दूसरे माध्यम में जइबे नहीं करे। जैसे देखिए, मानिए कोई भी टॉर्च हो, उसको लाके इस बोर्ड पे रखते हैं तो उधर जाके उस साइड अगर देखेंगे तो वो प्रकाश जो है वो दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं कर पाता है। तो इसका अर्थ ये है कि वो जो प्रकाश है उस प्रकाश को क्या कर लिया, ये अवशोषण कर लिया, अवशोषित कर लिया। तो ये जो घटनाएं होती हैं वो तीन घटनाएं होती हैं। जो तीसरा वाला बताए हैं उसको कहते हैं प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश का अवशोषण कहते हैं। हम लोग तीन घटनाएं को पढ़ लिए। पहला घटना ये है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा घटना ये है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा प्रकाश का अवशोषण। तो ये देखिए, जब फिर से समझ लीजिए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो परावर्तक सतह पर जब उसी माध्यम में लौट जाए तो उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर दूसरा जो है, जब प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजा जाए तो वह अपने पथ से क्या हो जाए, विचलित हो जाए, तो उसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं इसको। फिर अगला है कि जब प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजा जाए तो वो दूसरे माध्यम में नहीं जाए बल्कि वो क्या हो जाए, उसी पथ यानी कि उसी परावर्तक सतह पे क्या हो जाए, अवशोषित हो जाए, उस दूसरे माध्यम में क्या प्रवेश नहीं कर पाए, उसको कहते हैं प्रकाश का अवशोषण। ये था हमारा प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो कितनी घटनाएं घट सकती हैं। तो तीन घटनाएं घट सकती है। पहला है प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन और क्या, अवशोषण। ये जो यानी कि हम लोग पढ़ लिए प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन क्या होता है, प्रकाश क्या है। और मिलते हैं आपसे इसके अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ लाइक भी करें। और जो भी आपको टॉपिक, जिस टॉपिक में थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ हो उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम आपको ज़रूर देंगे। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।